नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के लोग अचानक नीतीश कुमार को भारत रत्न क्यों देना चाहते हैं? और भारत रत्न की ये जो चिट्ठी है, ये सीधे मोदी जी के हाथ में क्यों थमाई जाती है? और वैसे भी फैसला तो इस पर मोदी को ही करना है। अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी अचानक नीतीश कुमार को भारत रत्न क्यों देना चाहती है? मोदी शाह इतना बड़ा सम्मान, देश का सबसे बड़ा सम्मान क्यों देना चाहते हैं नीतीश बाबू को, जिनकी कुर्सी पर उनकी नजर है? और वो गुजरात लॉबी जो बिना मतलब एक कदम आगे नहीं बढ़ाती, वो देश का सर्वोच्च सम्मान नीतीश कुमार को देने जा रही है। ऐसा क्यों है? अब दरअसल सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार को ये जो ऑफर दिया जा रहा है, या ये जो चिट्ठी लिखी जा रही है मोदी जी को, प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की, इसके पीछे जो कहानी है भारत रत्न से भी ज़्यादा दिलचस्प है। अब दरअसल हुआ ये कि नीतीश कुमार के जो बड़े करीबी दोस्त हैं और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं केसी त्यागी, मामूली नेता नहीं, बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। केसी त्यागी लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न हैं नीतीश कुमार, और इस सम्मान के वो योग्य हैं, और पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को सम्मान मिल चुका है। यानी नीतीश कुमार को जीते जी ये इनाम देना चाहिए, और इसी साल देना चाहिए। अब दोस्तों, एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं आपसे कि केसी त्यागी भले ही नीतीश कुमार के करीबी हैं, भले ही नीतीश कुमार के आदमी, उनके पार्टी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज की तारीख में वो मोदी कैंप के ज़्यादा करीब है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगने लगा होगा कि चिट्ठी लिखी क्यों गई है। अब नीतीश कुमार को जैसे ही इस चिट्ठी का पता लगा, केसी त्यागी के इरादे का पता लगा, थोड़ा थोड़ा गेम पता लगा, तो वो केसी त्यागी पर भड़क गए, और उसी वक्त केसी त्यागी को जेडीयू से निकाल बाहर कर दिया गया। त्यागी को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड से निकाले गए हैं केसी त्यागी। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई, निकालने पे ही खत्म नहीं हुई। नीतीश कुमार के जो भी बाकी साथी थे, उनके जो खास लोग थे, खास नेता थे जेडीयू के, सब के सब नाराज हो गए, आग बबूला हो गए केसी त्यागी पर। और नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता हैं, नीतीश के बहुत खास हैं, उन्होंने कहा कि भाई केसी त्यागी कौन होते हैं भारत रत्न की सिफारिश करने वाले, और बिना परमिशन के उन्होंने चिट्ठी कैसे लिख दी, चिट्ठी कैसे लिख दी प्रधानमंत्री को। और नीतीश कुमार को कोई भारत रत्न नहीं चाहिए, अवार्ड तो उनके पीछे दौड़ते हैं, वो अवार्ड के पीछे नहीं जाते। सुनिए जरा, नीरज कुमार को भी सुन लीजिए। माननीय केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नीतीश कुमार जी का नाम दर्ज हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला। ये नीतीश कुमार जी का विराट व्यक्तित्व है। पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है, पुरस्कार के पीछे नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व नहीं दौड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात कि दिल्ली से लेकर पटना तक अंदर ही अंदर ये चर्चा होने लगी जेडीयू के अंदर कि ऐसा तो नहीं है कि भारत रत्न देके, सबसे बड़ा अवार्ड देके नीतीश कुमार की विदाई करने जा रही है बीजेपी, कुर्सी से उतारने जा रही है भारत रत्न देके। जहां तक हमारी समझ है कि जो एग्जिट प्लान अमित शाह ने मांगा था जनता दल यूनाइटेड से, उसमें एक ऑप्शन के तौर पर भारत रत्न वाली भी बात थी कि भारत रत्न दे दिया जाए, इनको एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए और बिहार में नए सिरे से फिर अपनी सरकार बनाई जाए। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अगर केसी त्यागी कोई प्राइवेट पर्सन होते, कोई समाजवादी पार्टी के पुराने नेता होते जिनके पास ना कोई पद होता ना पार्टी होता, तो एक इंडिविजुअल के तौर पर वो चिट्ठी लिख सकते थे। लेकिन जेडीयू का पॉलिटिकल एडवाइजर अपने लेटर हेड पे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, और जो एनडीए का पार्टनर है, अब आप सोचिए कि एनडीए का कोई साथी है, सरकार का कोई साथी है, वो प्रधानमंत्री को कैसे चिट्ठी लिख सकता है? या तो नीतीश कुमार का इशारा हो और या प्रधानमंत्री का इशारा हो, तभी चिट्ठी लिखी जा सकती है। और केसी त्यागी तो एक सुलझे हुए नेता है। सवाल इस बात का है कि क्या केसी त्यागी को किसी ने चिट्ठी लिखवाई थी, और क्या इस चिट्ठी का इंतजार मोदी जी को था, मोदी जी के दफ्तर को था कि चिट्ठी मिले तो फिर वो आगे एक्शन लें। अब दोस्तों, अगर बीजेपी के इकोसिस्टम ने या मोदी कैंप ने केसी त्यागी से चिट्ठी लिखवाई,
उसका मकसद क्या था, क्या आखिर जहन में है मोदी शाह के भारत रत्न देकर, वो क्या करना चाहते हैं, एक्चुअल कहानी क्या है, डील क्या है, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाह रहा हूँ कि भारत रत्न देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं देश में। इस अवार्ड को लेकर भी मोदी जी खेल करते रहे, राजनीति करते रहे। जैसे मिसाल के तौर पर पिछली बार जब ये साहब जयंत चौधरी, ये चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, अब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथी हैं, इंडिया अलायंस में थे, ये इंडिया अलायंस की सरकार बनवा रहे थे। अमित शाह इनको तोड़ना चाहते थे क्योंकि इनके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट है। अब सवाल है कि जयंत चौधरी कैसे इंडिया अलायंस छोड़ें और कैसे वो मोदी जी का दामन थामें। तो क्या हुआ, यह तय किया गया कि अगर मोदी जी इनके दादाजी को यानी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, तो शायद कृतज्ञ होकर जयंत चौधरी इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। और वैसा ही हुआ, मोदी जी ने इधर भारत रत्न का अनाउंसमेंट किया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाता है। और विपक्ष के नेता उस वक्त जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि मोदी जी आपने तो आज दिल जीत लिया है। और दिल जीतने के बाद जयंत चौधरी विपक्ष छोड़ के मोदी जी के हो गए, क्योंकि मोदी जी ने भारत रत्न देकर दिल जीत लिया था। तो मोदी जी दिल जीतते रहे हैं, राजनीति करते रहे हैं भारत रत्न की आड़ में। अब दोस्तों, मोदी जी के करीबी केसी त्यागी, जेडीयू के नेता, बड़े नेता, सांसद रहे, ये चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी जी को। अब सोचिए, मोदी जी अगर वाकई भारत रत्न दे देते, अगर नीतीश कुमार मान जाते, अगर नीतीश कुमार विरोध नहीं करते, भड़कते नहीं, मान जाते कि हाँ भाई भारत रत्न हमको दिया जाए, अगर इस तरह के संकेत मिलते चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, तो सोचिए फिर बीजेपी के हाथ में क्या क्या लग जाता। बीजेपी एक तीर से कितने शिकार करती, ये सोचिए आप, अगर ये भारत रत्न एक्सेप्ट कर लेते मिस्टर नीतीश कुमार। अब दोस्तों, अगर मोदी जी अमित शाह के प्लान पे चलते और नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती कुर्सी से उतार देते और अपना मुख्यमंत्री बिहार में बैठा देते, तो मोदी जी के हाथ कुछ ना लगता, ना नीतीश कुमार की विरासत हाथ लगती यानी वोट बैंक हाथ लगता, ना महिलाएं जो नीतीश कुमार को वोट देती वो उनके हाथ में आती, बल्कि जो उनका वोटर है, खासकर उनका जो सजाती वोट है, वो तो बिल्कुल नाराज हो जाता है बीजेपी से कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनके नेता को जबरदस्ती कुर्सी से हटा दिया। लेकिन जब भारत रत्न दिया जाता, जब देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता और उसके बाद नीतीश कुमार अगर कुर्सी से उतरते, तो वोटर भी खुश होता। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जाते जाते वोट बीजेपी के खाते में आ सकता था। कोई बुरा ना मानता, लोग खुश होते कि भाई सबसे बड़ा सम्मान दिया। बड़े सम्मान के साथ, जैसे पुलिस में, सेना में विशिष्ट सेवा देकर रिटायर किया जाता है, इस तरह से रिटायर किया जा रहा है भारत रत्न देकर। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक इंटैक्ट रहता है। और दूसरी बड़ी चीज कि नीतीश कुमार का जो परिवार है, खासकर उनके जो बेटे हैं निशांत, वो भी खुश हो जाते, जैसे जयंत चौधरी खुश हो गए थे, उनको भी खुशी होती कि भाई उनके पिता को भारत रत्न मिला। और कहीं ना कहीं निशांत को एडजस्ट भी कर लिया जाता जेडीयू में, बीजेपी में, बिहार की सरकार में। तो एक तीर से कई शिकार होते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार को उतारने की बात है, वो बहुत आसान हो जाती मिस्टर मोदी के लिए। और मोदी जी वैसे भी अमित शाह नहीं है, मोदी जी अपना खेल मुस्कुरा कर करते हैं। अब दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी वाकई भारत रत्न देना चाहती थी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी का जो सारा इकोसिस्टम है इस चिट्ठी के बाद एक्टिव हो गया। एक तरफ जेडीयू विरोध कर रही थी, उसने अपने पार्टी के नेता को बाहर कर दिया कि आपने चिट्ठी क्यों लिखी, भारत रत्न की बात क्यों करी। लेकिन बीजेपी का सारा इकोसिस्टम, बीजेपी के नेता, बीजेपी से जुड़े एनडीए के अलायंस और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, इन्होंने भी स्वागत किया कि हाँ भाई भारत रत्न तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। चिराग पासवान और बाकी नेता सब के सब नीतीश कुमार को वाकई भारत रत्न दिलवाने के लिए एकजुट हो गए। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च सम्मान देश का जो भारत रत्न है, उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है, और मैं जरूर मानूंगा कि वो इसके
काबिल जरूर है। अब दोस्तों फिलहाल नीतीश कुमार ने जो भारत रत्न का, मैं ऑपरेशन भारत रत्न तो नहीं कहूँगा, इतना बड़ा सम्मान है, लेकिन भारत रत्न का ये जो प्लान था इसको कहीं ना कहीं फिलहाल फेल कर दिया। अब 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई नई कहानी हो जाए, नीतीश कुमार फिर पलट जाए, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन जिस तरह से केसी त्यागी को बाहर निकाला है, जिस तरह से भारत रत्न को लेकर नीतीश कुमार भड़के, नीतीश कुमार के प्रवक्ता भड़के, नीतीश कुमार के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो भड़के हैं केसी त्यागी पर, उससे ऐसे ही लगता है कि नीतीश कुमार को जैसे पता लग गया हो कि आज मुझे भारत रत्न देंगे और कल मेरी विदाई करेंगे, कुर्सी से उतार देंगे। और नीतीश कुमार कुर्सी से उतरना नहीं चाहते हैं, वो अभी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और इसी को लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार में बन नहीं रही है। अब दोस्तों मेरी बात तो आपने सुन ली, मेरी कहानी भी आपने सुन ली, लेकिन इस कहानी का जरा बिहार पहलू भी जान लें कि बिहार क्या सोच रहा है। और आज इसीलिए बिहार के 2 एक्सपर्ट बुलाए। सरोज सिंह हमारे साथ होंगे, पटना से लाइव हो रहे हैं, और अभिषेक हैं, वो दिल्ली से लाइव हो रहे हैं। सरोज जी, भाई ये जो भारत रत्न देने की बात हो रही है और केसी त्यागी कर रहे हैं, अब दिल्ली में तो कुछ लोग कहते हैं कि केसी त्यागी नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा मोदी जी के इकोसिस्टम के ज्यादा करीब है। तो ये जो चिट्ठी लिखी है भारत रत्न वाली, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने ही लिखवाई हो कि चिट्ठी मिले, भारत रत्न दे और फिर विदाई करें नीतीश कुमार जी की? इसके पीछे खेल है क्या? एक्चुअल स्टोरी क्या है? दीपक भाई, जो खरमास के बाद बिहार में बड़े बड़े खेल की जो अटकलें हैं और जो संभावनाएं हैं, ये इसी का एक ट्रेलर आज आप उस चिट्ठी में देख सकते हैं। भारत रत्न दिया जाए नीतीश कुमार को। अभी इस तरह की ना कोई चर्चा थी, ना कोई बात थी कि भाई इस तरह की कोई मांग उठाई जाए। अभी तो सरकार बनी है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बीच में ये भारत रत्न वाला एक सगुफा छोड़ा गया। तो जहां तक हमारी समझ है कि जो एग्जिट प्लान अमित शाह ने मांगा था जनता दल यूनाइटेड से, उसमें एक ऑप्शन के तौर पर भारत रत्न वाली भी बात थी कि भारत रत्न दे दिया जाए, इनको एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए और बिहार में नए सिरे से फिर अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन ये चिट्ठी केसी त्यागी ने लिखी। केसी त्यागी के बारे में हम थोड़ा सा बताएं कि जब जब राज्यसभा के चुनाव बिहार में आते हैं, केसी त्यागी का नाम रेस में आ जाता है कि, लेकिन अभी तक वो बन नहीं पाए और इस बार भी उनके बनने की संभावना ना के बराबर। तो चिट्ठी का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। आप सही कह रहे हैं दीपक जी, इस चिट्ठी का राज्यसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये चिट्ठी खरमास के बाद बिहार में जो बड़े खेल होने हैं, चाहे वो राज्यसभा चुनाव में हो, बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल होना हो, या फिर बिहार में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर, सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, और बड़ी पार्टी बनकर अपना मुख्यमंत्री बनाए बिहार में, इन तमाम खेलों के बीच का एक जो एपिक सेंटर है ये चिट्ठी है। और इस चिट्ठी का बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच समझ कर ये चिट्ठी लिखी गई है। इसलिए आप मानिए कि जनता दल यूनाइटेड के कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे। अभी अशोक चौधरी का 10 मिनट पहले ही एक बयान है कि भाई अब पार्टी इस बारे में भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं सोची है। लेकिन जितने अलायंस पार्टनर हैं, चाहे चिराग पासवान हो, दूसरी पार्टियां हो, सब कह रही है कि नहीं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के खेल का एक पार्ट है जो बिहार में इसको खेलने की तैयारी है खरमास के बाद। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि अगर केसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी भारत रत्न के लिए, मैं तो उसको इसलिए आधिकारिक कहूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल एडवाइजर जेडीयू के हैं, लेटर हेड में लिख रहे हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड लिखा है, चिट्ठी जो है वो अलायंस पार्टनर बीजेपी को जा रही है, प्रधानमंत्री को जा रही है, और प्रधानमंत्री को इस तरह की चिट्ठियां जाती नहीं, कम से कम उनके एनडीए के जो पार्टियां हैं, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखते जो सरकार में जिनका एक तरह से समर्थन हो। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कैंप को ये खेल पता लग गया कि ये राजनीति हो रही यहाँ पर और भारत रत्न देकर छुट्टी की जाएगी, और इसीलिए जेडीयू का हर नेता, हर मंत्री, चाहे वो नीरज कुमार प्रवक्ता हो, चाहे राजीव रंजन हो, हर आदमी बरस पड़ा केसी त्यागी पर? क्या नीतीश कैंप को ये प्लान पता लग गया? भारत रत्न गेम, दीपक जी खत का खेल जी। दीपक जी, पिछले 1.5-2 सालों से ऐसा लग रहा है कि भारत रत्न को एक बाजार में तब्दील कर दिया गया है और उस बाजार के नए कस्टमर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को देख रही थी। एक ऐसा कस्टमर
जिसके सामने वीआरएस जैसी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम टाइप से एक भारत रत्न लाके उसको दे दिया जाए। ये काम बीजेपी करना चाहती है। और आज केसी त्यागी बोले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तो ऐसे कहा था कि नवीन पटनायक और नीतीश कुमार को एक साथ भारत रत्न दिया जाए। मतलब वो नवीन पटनायक जिन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाया जा चुका था उनको, और वो नीतीश कुमार जिन्हें भारतीय जनता पार्टी निपटाना चाहती है उनको, दोनों को एक साथ भारत रत्न दे दिया जाए। तब भी जनता दल यूनाइटेड के लोगों की प्रतिक्रिया तीखी थी, लेकिन उस समय तीखापन उतना नहीं था, क्योंकि 43 सीटों वाली जेडीयू थी। आज 85 सीटों वाली जेडीयू का तीखापन अपने नेता पर साफ साफ दिखाई दिया, और इससे साफ जाहिर होता है कि जनता दल यूनाइटेड को इस पूरे खेल की भनक है कि बीजेपी करना क्या चाहती है। और सरोज जी जो बात कह रहे हैं, खरमास के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार में खेल हो सकता है, ये अब बीजेपी पहले से खेलना चाहती है, जेडीयू के पहले से। ये चीज मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि चिट्ठी जो है कहीं ना कहीं उसके पीछे जो डिक्टेशन है, जो उसकी स्क्रिप्ट है, वो बीजेपी कैंप की लगती है कि ये चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिखने के बाद बीजेपी में जो है इस चिट्ठी का समर्थन होगा, जो चिराग पासवान ने किया, बीजेपी के बाकी मंत्रियों ने किया, और समर्थन होने के बाद एक प्रेशर होगा और मोदी जी फिर अनाउंस कर देंगे कि भाई नीतीश कुमार को जो है वो भारत रत्न दिया जाता है। क्या इस तरह का कोई स्क्रिप्ट आपको लगती है? स्क्रिप्ट तो इसी तरह की है, क्योंकि चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान है। वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं हनुमान हूं, और जब हनुमान इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मंशा तो भाजपा के राम की ही होगी। केसी त्यागी कहीं ना कहीं इसमें मोहरा बन गए हैं, और केसी त्यागी जब इसमें मोहरा बन गए हैं तो कई सारे लोगों को एक साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अब एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है जनता दल यूनाइटेड में। कौन प्रो भाजपा है, कौन प्रो नीतीश है, इस लाइन को भी क्लियर इसी मामले में हो जाना है। चलिए, मोहरा बन गए केसी त्यागी, इसमें प्यादा बन गए, और वो बिसात पर, बीजेपी की बिसात पर मोहरे बने हैं। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे, और जेडीयू ने शायद इसी की सजा उनको दे दी, पार्टी से ही निकाल दिया। चलो जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ एक और है कि ये जो भारत रत्न मिला और जिस तरह से नीतीश कैंप नाराज हो गया कि भाई आप विदा करना चाहते हैं और कुर्सी से उतारना चाहते हैं, तो इससे एक चीज ये भी जाहिर होती है कि नीतीश कुमार अभी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और ना ही उनका जो किचन कैबिनेट है, उनके जो आसपास के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाए। तो क्या आपको लगता है अमित शाह के लिए नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार की जब तक इच्छा होगी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, और खासकर बिहार विधानसभा का जैसा गणित है, उस गणित में तो नीतीश कुमार को कोई ऑफर देके या जबरदस्ती हटा देने तो संभव ही हमको नहीं लगता है कि वैसा कभी संभव है। इसीलिए जो एग्जिट प्लान भाजपा जो मिसरीड करती है नीतीश कुमार को, वो वही फंस जाती है कि हम भारत रत्न दे देंगे तो वो हट जाएंगे। निशांत को, हाँ जी, निशांत को डिप्टी सीएम बना देंगे तब नीतीश कुमार हट जाएंगे। इस तरह की चीजें संभव नहीं दिखती है बिहार में। नीतीश कुमार के पक्ष में संख्या बल है, सहयोगी दल उनके साथ हैं, महागठबंधन के मैक्सिमम जितने विधायक हैं, कहिए कि 2/3 विधायक नीतीश कुमार को आज रात में कहेंगे कि हमको समर्थन दो, तो वो समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर गलत रीड करती है, गलत समझ रखती है। अब इतने दिन साथ है फिर भी नीतीश कुमार को नहीं समझ पा रहे हैं। यही है दुख का कारण कि वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। नीतीश जी इतने एक्टिव अभी हैं इस टर्म में, मतलब हम आप ठंड में नहीं निकल पा रहे हैं, 6 बजे सवेरे निकल जा रहे हैं अपने काम को देखने के लिए, प्रोजेक्ट को देखने के लिए, लगातार एक्टिव हैं। अभी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं खरमास के बाद। तो आखिर किस ग्राउंड पर आप नीतीश कुमार को रिप्लेस करिएगा? हेल्थ ग्राउंड पर आप कैसे करिएगा? जो आदमी 7 बजे इस कड़ाके की ठंड में निकल जा रहा है अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए, आप कैसे रिप्लेस कर दीजिएगा? वो पूरे बिहार घूमने जा रहे हैं, खरमास के बाद बिहार यात्रा उनकी शुरू हो रही है। आप किस आधार पर उनको हटा दीजिएगा? बहुमत उनके पास है, 85 विधायक उनके साथ है, विपक्ष के 2/3 विधायक उनको सपोर्ट किसी भी क्षण देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आखिर किस गणित से नीतीश कुमार को हटा सकते हैं? वो तभी हटेंगे जब नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि अब हम नहीं रहेंगे,
आपको जिसको बैठाना आप बैठाइए। यही एक रास्ता है, भारत रत्न की चिट्ठी लिखवाकर, निशान के लिए ऑफर देकर भाजपा, अमित शाह या नरेंद्र मोदी बिहार में कोई सत्ता बदल देंगे, कुर्सी बदल देंगे। हमको दीपक भाई ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि निशांत कुमार को लेकर, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने कहा था कि हम लोग सब प्रतीक्षा कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में सारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, कि भाई निशांत जी आए और जिम्मेदारी लें। तो क्या निशांत की कोई ताजपोशी हो सकती है, पार्टी में आ सकते हैं, या वो भी अभी आपको ढुलमुल लग रहा है, वो भी नीतीश तय करेंगे? हमको तो पहले दिन से ही लगता है कि निशान की उस तरह से वापसी, या वापसी क्या मतलब एंट्री कह सकते हैं हम, एंट्री जी। जनता दल यूनाइटेड में हाल फिलहाल के दिनों में होगी, ऐसा हमको नहीं लगता है। ओके। अभी नीतीश कुमार जो संगठन में फेरबदल कर रहे हैं, वो संगठन का काम पूरा होगा। नीतीश कुमार के अपने लोग या निशांत जिनको जिनको चाहते हैं, चाहे जी। वो आरसीपी सिंह हो, मनीष वर्मा हो, जो अच्छे पद पर जी। चले जाएं, अच्छे पावर के साथ आ जाएं, और वैसे लोग जिनको निशांत पसंद नहीं करते, वो पार्टी में साइड लाइन नहीं हो जाएं, तब तक निशांत नहीं लगता है कि कोई फैसला लेंगे पार्टी में आने का। और ओके। नीतीश कुमार तो खैर चाहेंगे नहीं कि निशांत की एंट्री हो बिहार के पॉलिटिक्स। ओके, चलिए, जनवरी का महीना है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है। उससे पहले एक परंपरा है दोस्तों की, बड़े बड़े अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, और उसी सिलसिले में भारत रत्न अगर देना होता है वो भी अनाउंस होता है। तो टाइमिंग तो केसी त्यागी की ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन सरोज भाई कह रहे हैं कि भाई भारत रत्न का भी कार्ड जो है गलत चला गया। मैं आखिरी सवाल अभिषेक जी से करूंगा। अभिषेक जी, आपको लगता है कि ये जो जनवरी में जो कुछ ये करने जा रहे थे, थोड़ा जल्दबाजी में लग रहे थे अमित शाह, कि भाई भारत रत्न दो, एक हाथ से दूसरे हाथ से इस्तीफा ले लो, ये तो अब मुझे लग नहीं रहा है। क्या होली तक, या आप कहें तो दिवाली तक, या अगली होली तक नीतीश कुमार इंटैक्ट हैं एज चीफ मिनिस्टर? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार विधानसभा में 122 का नंबर नीतीश कुमार के पास इस विधानसभा के कार्यकाल में तब तक सुरक्षित है जब तक राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल का बड़ा हिस्सा भाजपा में नहीं जाता है। और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल का हिस्सा जेडीयू में भले चला जाए, भाजपा में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नीतीश कुमार की सत्ता को कोई खतरा इस विधानसभा में नहीं है, इधर से नहीं तो उधर से। जिधर से सही फ्लोर पे बहुमत ही तो साबित करना है, एक लाइन का प्रस्ताव रखना है। पिछले से दोस्तों, पिछली बार से दुगने विधायक नीतीश कुमार के पास हैं। उनके पास वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी के बाद, बहुत कम डिफरेंस है 4-5 सीटों का। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नंबर 1 पार्टी करना चाहते हैं, 4-5 विधायक और ले लेंगे तो नंबर 1 पार्टी हो जाएंगे। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर नीतीश कुमार की है तो हटाना इतना आसान नहीं होगा। चाहे उनके बेटे को डिप्टी सीएम को ऑफर दिया जाए, वो एक तरह से निकाल दिया, चाहे उनको भारत रत्न दिया, वो भी आज हमने रिएक्शन देख लिया कि जिसने भारत रत्न की सिफारिश की थी उसी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो ये है, ज्यादा से ज्यादा समय जब तक वो स्वस्थ हैं, जब तक वो कुर्सी पर बैठ सकने लायक हैं, तब तक नीतीश कुमार बैठे रहेंगे। क्योंकि जो संख्या बल है, जो आप कह सकते हैं कि विधानसभा की जो इक्वेशंस है, जो समीकरण है, वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हैं। और इसीलिए जो एग्जिट डोर बार बार ढूंढ रहे थे अमित शाह, वो हर बार बंद हो जा रहा है। बहरहाल राजनीति दिलचस्प हो रही है। अभिषेक बाबू, आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज भाई, आपने भी इनपुट्स दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आखिर में यही कहना चाहूंगा कि चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, और चाहे नीतीश कुमार हो, भारत रत्न के साथ इस तरह की सियासत ना हो तो अच्छा है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।